नमस्कार सभी चालक मालक भाइयों को। मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट लाइन न्यूज़। आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि पूरा वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट लाइन न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आती रहे जानकारी आप तक पहुंच सके। भैया, आज हम बात करेंगे ई-वे बिल को लेकर। ई-वे बिल क्या होता है, कैसे जारी होता है और क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। अभी कुछ दिन से हमारे एक ड्राइवर भाई गुरजीत सिंह त्रिपुरा बॉर्डर में फंसे हुए हैं, जो ई-वे बिल की वैधता समय पूरा ख़त्म होने पर रिन्यू करने में देरी होने की वजह से उनको 9 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ रहा है। और पिछले 2 महीने से अभी तक गाड़ी ऐसे ही खड़ी है, ना उनके पास अभी अरेंज हो रहा है, ना कोई इसको पार्टी अरेंज कर रही है, ना ही कोई ट्रांसपोर्टर भाई उसको उनकी कोई सहायता कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि आगे हमारे किसी ड्राइवर भाइयों को ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इस संदर्भ में हमने ये वीडियो बनाई है कि ये ई-वे बिल क्या होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रकों के जरिए, ट्रांसपोर्ट के जरिए जो माल जाता है, उस माल को पहुंचाने के लिए एक निश्चित समय तय किया जाता है सरकार के द्वारा। उसे ई-वे बिल बोला जाता है। और ये ई-वे बिल व्यापारी, ट्रांसपोर्टर कोई भी जारी कर सकता है। ये कितनी कीमत पर लागू होता है और कितनी पर नहीं, ये 50,000 से कम के माल पर ई-वे बिल अनिवार्य नहीं है और 50,000 से अधिक मूल्य के माल पर ये अनिवार्य है। और 50 किलोमीटर में के दायरे में किसी एक राज्य में ये अनिवार्य नहीं है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो 50,000 से कम की कीमत भी होने पर भी उस पर ई-वे बिल जारी करना ज़रूरी है। जैसे कि किसी एक कंपनी के फैक्ट्री के 2 प्लांट है, जैसे कि जूते का ऊपर का हिस्सा किसी एक शहर में बन रहा है और उसको फाइनल करने के नीचे उसका तला लगाने के लिए वो किसी अन्य राज्य में तैयार होता है। तो इस ऐसे हालात में भी ई-वे बिल अनिवार्य है। और हैंडीक्राफ्ट का सामान, जैसे कुछ वस्तुएं हाथ के द्वारा बनाई जाती है, जैसे शिल्पकार लकड़ियों का काम और हाथ के बने हुए वस्त्र, इन सभी वस्तुओं पर 50,000 से कम के ऊपर भी ई-वे बिल अनिवार्य है। इसमें 20 किलोमीटर तक अगर गाड़ी के कांटा करवाने के लिए जाना है तो उसको 20 किलोमीटर तक की छूट है, पर उसमें शर्तें ये है कि आपके पास डिलीवरी चालान होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। उसके ना होने पर आपका जुर्माना भी हो सकता है। और ई-वे बिल जारी सरकारी एक वेब पोर्टल है। वेब पोर्टल का मतलब हम साधारण भाषा में कहते हैं इंटरनेट के ज़रिए जारी किया जाता है। जो ज़्यादा कंप्यूटर इत्यादि चलाते हैं उनको इसकी जानकारी अधिक है। तो वेब पोर्टल है gst-ewabill.government.in के ज़रिए जारी होता है। कुछ अन्य राज्य ऐसे भी हैं, जैसे तमिलनाडु, जहाँ पर 100 किलोमीटर की दूरी पर भी
और 1 लाख तक के मूल्य तक भी ई-वे बिल जारी नहीं होता। आप सभी से निवेदन यही है कि हमेशा गाड़ी लोड करते समय अपने कंपनी से जो इनवॉइस बिल वगैरह मिलते हैं उनको पूरी तरह चेक कर लिया कीजिए। और ये रेल मार्ग, हवाई मार्ग और जल मार्ग में भी जारी किया जाता है, पर उसमें फ़र्क थोड़ा सा इतना है कि ट्रक माल लोड करने के समय रवाना होने से पहले जारी किया जाता है और रेल मार्ग, हवाई मार्ग और जल मार्ग में ये रवाना होने के बाद भी जारी किया जा सकता है। और इसके ई-वे बिल के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में गाड़ी के अंदर क्या माल है, किस पार्टी के पास जाना है, किस पार्टी ने भेजा है और दोनों पार्टियों का जीएसटी मेंशन होता है। और पार्ट बी में गाड़ी का नंबर इत्यादि लिखा होता है। इसकी वैधता कब तक रहती है और रास्ते में कभी गाड़ी ख़राब होने पर अगर हमारी समय लगता है तो इसकी वैधता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इन कानूनों के अंतर्गत इनका कहना है कि अगर किसी स्थिति में किसी कारण ये माल लेट होता है या ई-वे बिल लेट होता है तो उसको ख़त्म होने से, जैसे कि आज रात को 12 बजे ख़त्म होना है तो हम उससे 4 घंटे पहले और हम निश्चित स्थान पर नहीं पहुंच सके तो उससे 4 घंटे पहले अपने ट्रांसपोर्टर को या किसी साइबर वाले को या पार्टी वाले को बोलकर इसकी वैधता बढ़ाई जा सकती है। या फिर ख़त्म होने के 4 घंटे बाद तक अगर ये उससे अधिक समय होता है तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो आपसे फिर से वही निवेदन है कि इसकी पूर्णतः जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और ई-वे बिल कितने समय के लिए जारी होता है और कैसे जारी होता है। ई-वे बिल 100 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे एक दिन प्रतिदिन के हिसाब से जारी होता है। और कुछ ऐसी मशीनरी है जैसे बड़े ट्रेलर चलते हैं जिनमें बड़े प्रोजेक्टों का माल होता है जो खाली सड़कों पे ही बहुत देर रात खाली सड़कों की इंतज़ार करने के बाद चलते हैं। उनके लिए 20 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से जारी किया जाता है। और जब हम इसको जारी करवाते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर जारी कर रहा होता है या व्यापारी जारी कर रहा होता है, तो जो ये सरकारी साइट है जिससे ये जारी होता है ये खुद ब खुद निर्धारित समय के हिसाब से ही जारी होता है। तो इसमें हमें कोई संशय करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास समय कम है, ज़्यादा है, और घबराने की कभी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कभी ऐसी समस्या लगती भी है तो थोड़ा सा आपको ध्यान ही देना पड़ेगा। ध्यान दोगे तो इन परेशानियों से बचे रहोगे। अगर कभी आपको लगे कि ई-वे बिल ख़त्म होना है तो हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि हमारा समय कब ख़त्म होने वाला है और हमें कितना समय ई-वे बिल का मिला है। और आपसे ये भी निवेदन है कि आप गाड़ी लोड करते वक्त गाड़ी के अंदर जो माल है
उसको माल को चेक किया जाए कि वो सही माल है, कितना बिल है, कितने बिल का माल है, दोनों पार्टियों पे जीएसटी है, ईवे बिल है, ईवे बिल के ऊपर कितना समय है। ये आपकी ड्यूटी बनती है सभी ड्राइवर भाइयों की, क्योंकि रास्ते में परेशानी तो आप ही को झेलनी पड़ती है। मालिक तो दूर बैठे होते हैं, वो फ़ोन पे ही बात कर सकते हैं। तो इससे अच्छा तो यही है कि आप खुद ब खुद अवेयर होइए और आए दिन आ रही परेशानियों को सामना ना करना पड़े आपको। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम आने वाली हर नई जानकारी आपको दे सकें। ट्रांसपोर्ट लाइन न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद।